रानू चिड़िया बैलगाड़ी पर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जियां ले लो सब्जियां, हरी हरी ताजा दम सब्जियां। ये टमाटर किस भाव है चिड़िया बहन? ये टमाटर 20 रुपए किलो। अरे वाह, सिर्फ 20 रुपए किलो? चिड़िया बहन आप तो बहुत अच्छे दाम दे रही हो, मुझे 2 किलो टमाटर पैक कर दो। जी हाँ, दाम भी सस्ते हैं और मेरे पास बिल्कुल ताजा सब्जी है। ये सारी सब्जियां मैं आज सुबह ही अपने खेत से तोड़ कर लाई हूँ। अच्छा, फिर मैं साथ कुछ और सब्जियां भी ले लेता हूँ। रानू चिड़िया सारा दिन अपने खेत की ताजा सब्जियां सागर वाले जंगल में बेचा करती और शाम को अपनी बेटी की पसंद की कोई ना कोई चीज घर ले जाती। गुड़िया बेटी, आज आपने बर्गर खाने की फरमाइश की थी ना, ये देखो मैं आपके लिए बर्गर लेकर आई हूँ। थैंक यू मम्मा। मम्मा, मुझे याद नहीं रहा आपको बताने का, मेरी इस महीने की फीस अभी तक अदा नहीं हुई। मेरी टीचर कह रही थी कल फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख है। फिक्र मत करें गुड़िया बेटी, मैं काफी दिनों से आपकी फीस ही जमा कर रही। मैं सुबह आपकी फीस खुद जाकर स्कूल में जमा करवा दूंगी। रानू चिड़िया की एक ही बेटी थी, वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ी अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती और उसे जरूरत का हर सामान देने के लिए दिन रात सख्त मेहनत किया करती थी। लेकिन ये बात रानू चिड़िया की पड़ोसन गोरी कौवी को बिल्कुल हजम नहीं होती थी। वो हर समय चिड़िया से जलती रहती थी। जग्गू, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। दिखाता है क्या, लगाऊं एक चमाट? गोरी कौवी जग्गू का रिपोर्ट कार्ड देखती है तो उसे सारे सब्जेक्ट्स में अंडा मिला होता है। जग्गू, तो फिर अंडे ले आया। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि थोड़ी पढ़ाई कर लिया कर। वो छोटी चिड़िया की बेटी हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेती है और तू कभी किसी नंबर पर आया ही नहीं, हमेशा अंडे अंडे। मम्मा, मेरे दिमाग में पढ़ाई की कोई बात नहीं रहती। मम्मा चिड़िया आज अपनी बेटी के लिए मीठे गुलाब जामुन लेने चाचा छमछम की मिठाइयों की दुकान पर जाती है। चाचा छमछम, मुझे 1 किलो गुलाब जामुन दे दे। अरे रानो, आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, तो तुम इतनी मिठाई किसके लिए लेकर जा रही हो? त्योहार से कम भी तो नहीं है बुलबुल बहन, गुड़िया बेटी की फर्स्ट पोजीशन आई होगी और हमारी गुड़िया बेटी को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। क्यों, सही कहा ना? जी जी चाचा छमछम, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी गुड़िया बेटी को आपकी दुकान के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। ऊपर वाला तुम्हारी बेटी को हमेशा कामयाब करे। रानो चिड़िया, हम सब ने देखा है अपने पति के बाद तुमने अपनी बेटी की परवरिश कितने नाजों से की है। मेरी बेटी ने भी तो कभी मेरी कोई बात नहीं डाली, तो फिर मैं उसके नाज क्यों ना उठाऊं। रानो चिड़िया मिठाई लेकर अपने घर की तरफ उड़ जाती है। अब बस भी कर दो गोरी, क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि तुम जैसे नालायक बाप बेटा मेरे नसीब में जो आगे हो। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि मेरी जिंदगी सुहानी होगी, मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा। पिछली बार जब तुम्हें सुहानी जिंदगी देने घर से निकला था, मैं खुद ही बिस्तर पर आ गया, मेरी हड्डियों में अभी तक सेक है। हाँ तो किसने कहा था कि तुम दिन दिहाड़े चोरी करने जाओ? रात को जाते, अभी भी मौका है। कालू जी, चिड़िया के घर चोरी कर लो, वहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। जब मैं पकड़ा जाता हूँ तो बहुत मार पड़ती है। नहीं, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अरे लेकिन चिड़िया के घर कौन पकड़ेगा तुम्हें और कौन चिड़िया की मदद को आएगा? जंगल के बीचों बीच रानू चिड़िया का घर है, अगर उसने एक बार शोर मचाया तो सारा जंगल इकट्ठा हो जाएगा। रहने दो गोरी, तुम तो यही चाहती हो कि जो 2 पंख मेरे बचे हैं वो भी मार खाकर खत्म हो जाए। सोच लो कालू, बहुत माल है उस छोटी चिड़िया के घर में। गोरी की बात सुनकर कालू कौवा तो सो गया, लेकिन गोरी कौवी के दिल में लालच जागता रहा। रात हो जाती है। जब कालू कौवा और जग्गू सो गए तो गोरी कौवी चुपके से खुद ही रानो चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ी। गोरी ने खिड़की से झांका तो देखा कि रानो चिड़िया एक पुराना सा संदूक खोल रही है। गोरी की आंखें चमक उठी। जरूर इस संदूक में सोना और पैसे होंगे, गोरी कौवी अपने दिल में ऐसा सोचती है। गोरी कौवी ने अपना मुंह कपड़े से ढांप रखा था। जब रानो चिड़िया सोती है तो गोरी कौवी चुपके से रानो चिड़िया के घर में घुस जाती है। जैसे ही
वो संदूक उठाने लगती है। अचानक रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। चोर चोर बचाओ, मेरे घर में चोर आ गया, मेरे घर में चोर आ गया। रानू चिड़िया की आवाज सुनते ही जंगल के सारे पक्षी जाग जाते हैं और कुछ ही देर में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। गौरी कवि घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर पक्षी उसे पकड़ लेते हैं और मिलकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। कोई लाठियों से मार रहा था तो कोई हाथ से। पक्षियों ने चोर को देखे बिना ही उसकी खूब मुरम्मत कर दी थी। बचते बचाते गौरी कवि वहां से भाग जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो जंगल में शोर के कारण कालू कौवा भी उठ गया था। हाय हाय मेरी पूंछ, हाय मेरे पंख। कालू जी, क्या बताऊं आपको, बहुत लाठियां मारी है मुझे पक्षियों ने, और उस मोटी चोंच वाले तोते ने तो चोंच मार मार कर मेरा पंख ही घायल कर दिया। हाय। मैं कहता था ना गौरी, इन कामों में कुछ नहीं रखा, जब पकड़े जाते हो तो बड़ी धुलाई होती है, लेकिन तुम मेरी बात कहाँ मानती हो। अब पता चला। शर्म तो नहीं आती आपको कालू जी, पक्षियों ने मुझे इतना मारा और आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उधर रानू चिड़िया के घर पक्षी जोर जोर से हंस रहे थे। जो कोई भी होगा दोबारा हिम्मत नहीं करेगा इस तरफ आने की। अच्छा किया आपने रानो बहन, जो शोर करके हम सबको इकट्ठा कर लिया। लेकिन इस समय चोर आया कहाँ से? जहाँ से भी आया हो, दोबारा इस तरफ मुंह नहीं करेगा। गौरी कवि की तो पक्षियों ने ऐसी मुरम्मत की थी कि वो हफ्ते भर उठ नहीं सकी। प्यारे दोस्तों, हमेशा मेहनत और ईमानदारी वाला काम करना चाहिए। दूसरों से जलना और दूसरों की चीजें चुराने से अगर कुछ हासिल होता है तो सिर्फ और सिर्फ लाठियां और डंडे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में कोई छोटा पक्षी उड़ता हुआ कुकू के जंगल में आ गया था। वो पेड़ से टकराकर गिर जाता है। उसके पंख पर चोट आती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरे पंख में दर्द है, बचाओ। बेटा, इस जंगल में सभी पक्षी बहुत मसरूफ हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आकर तुम्हारी मदद करे। तुम जैसे भी हो यहाँ से उठकर चले जाओ। कौवा ऐसे कहते हुए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद तोता वहां से गुजरता है। छोटा बच्चा तोते को बुलाता है। अंकल अंकल तोते, मेरा पंख घायल हो गया है, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। रुको रुको बेटा, मैं अभी ये अमरूद अपने बेटे को घर में देकर आता हूँ। अंकल, अमरूद बाद में ले जाना, मैं मर जाऊंगा। लेकिन तोता रुकता ही नहीं और वहां से चला जाता है। वो छोटा पक्षी बेआसरा पड़ा था, कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। कुकू बेटा, ये लो पैसे और बाल्टी, दुकान से दूध ले आओ। मम्मा, जो पैसे बाकी बचे मैं उनकी चीज खा लूं? हाँ, खा लेना, लेकिन जल्दी लौट कर आना। कुकू पैसे और बाल्टी उठाकर अपने घर से निकलता है। छोटे बच्चे की मदद की गुहार सुनकर कुकू वहाँ जाता है। छोटे बच्चे, इतना शोर मत करो, वहाँ पास ही मेरा घर है, मेरा बेटा सोया हुआ है, वो जाग जाएगा। मेरे दर्द हो रहा है, मेरा पंख घायल हो गया है। हमने तो नहीं किया तुम्हारा पंख घायल। दोस्त चुप कर जाओ, मैं आ गया हूँ ना, मैं करूँगा आपकी मदद। कुकू अपनी दूध वाली बाल्टी वहाँ रखता है और जल्दी से वापस अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, जल्दी चले, कोई विदेशी जंगल का छोटा बच्चा घायल हो गया है, वो रो रहा है और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। कहाँ? वो बच्चा कहाँ है? गौरी आंटी के घर के पास। मम्मा चिड़िया जल्दी से कुकू के साथ जाती है। इसके पंख से तो खून बह रहा है, मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। कुकू बेटा, आप यहाँ इसके पास बैठो। मम्मा चिड़िया उड़ती है और बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है। बुलबुल बुलबुल डॉक्टर, जल्दी चलें, एक बच्चे का पंख घायल हो गया है। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और चिड़िया के साथ चली जाती है। बुलबुल छोटे बच्चे के पंख पर पट्टी बांध देती है। आंटी, मैं अब ठीक हूँ। दोस्त
चलें, आप हमारे साथ हमारे घर चलें। जब आप ठीक हो जाओगे तो मैं आपको आपके जंगल छोड़ आऊंगा। फिर मम्मा चिड़िया और कुकू उस छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाते। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वो छोटा बच्चा ठीक हो जाता है और वो उड़ने लायक हो जाता है। कुकू बेटा, आप अपने दोस्त को इसके जंगल तक छोड़ा। मम्मा, अगर कुछ पैसे हैं तो दे दे, हम दोनों दोस्त रास्ते में चीज खा लेंगे। कुकू अपनी मम्मा से कुछ पैसे ले लेता है और दोनों दोस्त उड़ते हैं। रास्ते में जाकर वो लाल शरबत वाले ठेले पर रुकते हैं। अंकल अंकल, हमें 2 गिलास लाल शरबत के दे दे। लाल शरबत पीकर वो दोनों फिर से उड़ते हैं। वो दोनों ऊंचे आसमान में उड़ते हुए जा रहे थे कि उनकी नजर नीचे एक घोंसले पर जाती है। दोस्त देखो, वो छोटे बच्चे मुश्किल में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वो दोनों नीचे मैना के घोंसले के पास आते हैं। मैना का एक छोटा सा बच्चा घोंसले से नीचे गिरा हुआ था। कुकू उस छोटे बच्चे को उठाता है और वापस घोंसले में रख देता है। कुकू, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। हमें किसी भी हाल में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। वो फिर से उड़ते हैं और दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही दूसरे जंगल में पहुंचते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो सामने वाला घर मेरा है। कुकू खुश हो जाता है और अपने दोस्त के घर चला जाता है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। मम्मा मम्मा, पता है मैं दूसरे जंगल में चला गया था और मेरा पंख घायल हो गया था और फिर कुकू मिल गया। कुकू ने और इसकी मम्मा ने मेरी मदद की और मुझे अपने घर में रखा। माँ चिड़िया कुकू को गले से लगा लेती है। शुक्रिया बेटे, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। आप दोनों बैठे, मैं आपको खाना देती हूँ। फिर वो दोनों दोस्त खिड़की में बैठकर बातें करने लग जाते हैं। क्या आप दोबारा मुझसे मिलने आओगे? हाँ, अब मैं किसी दिन अपनी मम्मा के साथ आऊंगा। शाम के बाद जाकर बारिश रुक जाती है और कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बहुत खुश था क्योंकि उसे एक अच्छा काम करने का मौका मिला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।